ये सारे पात्र जो रखे हैं इस यज्ञ में प्रयोग करने वाले पात्र है सब। अवैध अग्नि का स्थान है, यहाँ पे अग्नि का यहाँ से उद्धरण होता है। नमस्कार मित्राणि, अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतमस्ति। अद्य अस्माकम् अतिथिः अस्ति योगेश वारे शास्त्री महोदयः। महाराष्ट्रप्रान्तात् नासिकतः अस्ति शास्त्री महोदयः। शास्त्री महोदयः अत्र हिमाचलप्रदेशे एका राष्ट्रीया वेदसङ्गोष्ठी इदानीं प्रचलति। तो राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्यां महोदयः संस्कृतविद्वान् रूपेण वेदविद्वान् रूपेण अत्र समागतः अस्ति। महोदयेन सार्धं वयम् एकवारं चर्चां कुर्मः। स्वागतमस्ति महोदयः भवतां। तो अद्य भवन्तः अत्र या यागप्रक्रिया भविष्यति तस्याः यागप्रक्रिया विषये किं भवन्तः अद्य वदिष्यन्ति। सर्वेषां नमो नमः। आज हम ये चातुर्मास्य याग करने वाले हैं। तो इसमें श्रौत चातुर्मास्य याग अभी हम कर रहे हैं। तो अग्निहोत्र जो होते हैं, अग्निहोत्र करने के लिए पाराशर ऋषि जो होते हैं उन्होंने सूत्र में बताया है कि अग्निहोत्र हर एक ने करना चाहिए। मतलब क्या है कि वेदों का अनुसरण करना चाहिए। अग्निहोत्र मतलब है कि वेद की वैदिक जीवन शैली जो है वो है अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र करने के लिए अग्नि धारण करना होता है। तो अग्नि धारण करने के लिए जो आश्रम होते हैं वो चार होते हैं। एक तो होता है गृहस्थ ब्रह्मचारी आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, तीसरा होता है वानप्रस्थ, चौथा होता है संन्यास। तो ये तीन आश्रम है, पहला और तीसरा चौथा ये अकेले करने का आश्रम है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है वो दोनों ने करना है, पति और पत्नी। तो इसलिए मुझे अग्नि धारण करना है तो मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए पत्नी चाहिए अग्नि संरक्षण के लिए। तो इसलिए दारा पर ग्रहण करना है। तो शादी क्यों करनी है, तो अग्नि लेने के लिए मुझे सहाय चाहिए, इसलिए मुझे पत्नी चाहिए याग संपादन करने के लिए। तो इसलिए हम विवाह संपन्न करते हैं और उसके बाद पत्नी को धारण करते हैं, दारा परिग्रहण करते हैं। और उसके बाद जो चतुर्थी कर्म होता है उसमें जो अग्नि सिद्ध होता है उसका नाम होता है योजक नाम अग्नि। और उसी अग्नि पर हम अवसत्याधान मतलब स्मार्ताधान करते हैं और स्मार्ता अग्नि को धारण करते हैं। और स्मार्ता अग्नि को धारण करने के बाद नित्य अग्निहोत्र करना होता है सायंकाल में सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय दूसरे समय। ऐसा ये व्रत है जो सायं में शुरू होता है, सुबह खत्म होता है। तो इसको बोलते हैं सायं प्रातः होम। उसके बाद में दर्श के बाद और पौर्णमास के बाद पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आती है तो चंद्र दर्शनात् प्राग जो होता है, चंद्र दर्शन से पहले होता है, उसको प्रतिपदा को हम स्थालीपाक करते हैं। तो ये स्मार्ता का स्थालीपाक होता है जो दर्श और पूर्ण के देवता है उनके उद्देश्य हवि देते हैं, उसको बोलते हैं स्थालीपाक। ये स्मार्ता में होता है। और उसके बाद में सप्त पाक संस्था उस पर करने के लिए बोली गई है। इसके बाद में आगे चल के हम श्रौता दहन भी करते हैं, श्रौता अग्नि का धारण करते हैं। तो श्रौता अग्नि धारण करने के लिए आधान की बड़ी प्रक्रिया है, उसमें बड़ा याग करके हमको आधान देना होता है, अग्नि को धारण करना होता है। तो अग्नि जो होता है उसके लिए हम ऋत्विजों की नियुक्ति करते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि जो हमारा दायित्व है किसी को सुपुर्द करते हैं उसको बोलते हैं ऋत्विज वर्ण। तो उसमें चार प्रकार के ऋत्विज आवश्यक होते हैं। एक तो होता है ब्रह्मा, दूसरा होता है होता, तीसरा अध्वर्य और चौथा अग्निद्र। ऐसे चार ऋत्विजों की योजना की जाती है। ऐसे चार ऋत्विज की योजना करने के बाद उनको विधिवत वर्ण किया जाता है कि ये इसका दायित्व आपको दिया गया है। और उसके बाद में जो याग संपन्न होता है उसको आधान विधि ऐसा बोलते हैं। तो आधान में जो है तो अभी दो प्रकार के अग्नि हो जाते हैं। एक तो हो गया श्रौताग्नि और दूसरा हो गया स्मार्ताग्नि। तो श्रौताग्नि में जो है कि तीन कुंड में श्रौताग्नि की स्थापना होती है। एक तो है गार्हपत्य और सभ्य, और दूसरे दो है दक्षिणाग्नि और आवाहित। ऐसे चार अग्नि होते हैं। और स्मार्तक एक अग्नि, एक अवसत्याग्नि। तो ऐसे पांच अग्नि हमको संरक्षण करने होते हैं। तो सायंकाल में जो हवन किया जाता है उसको सायं होम बोलते हैं और सुबह किया जाता है उसको प्रातः होम बोलते हैं। ऐसा सायं प्रातः का होम रोज नित्य करना होता है, इसको नित्याग्निहोत्र भी कहते हैं। तो ये दिन के संधि काल में सायं प्रातः होम, पक्ष के संधि काल में दर्श पौर्णमासेष्टि, 3-3 महीने बाद चातुर्मास्य नाम के याग का एक पर्व, और एक वर्ष संवत्सर पूर्ण होने के पशुबंध नाम का एक यज्ञ बोला है। उसके बाद में सप्त सोम संस्था, सप्त हवि संस्था, ऐसे 21 प्रकार के संस्था वेद ने करने के लिए बोली है। तो इसके अंतर्गत जो चातुर्मास्य याग होता है तो वो 3-3 महीने बाद उसका एक पर्व आता है। उसके 4 पर्व होते हैं। एक होता है वैश्वदेव पर्व, दूसरा होता है वरुण प्रकाश पर्व, तीसरा होता है साकमेध पर्व और चौथा होता है शुनाश्रिय पर्व। ऐसे 4 पर्व होते हैं। तो एक तो प्रकृति है कि 3-3 महीने बाद एक पर्व का प्राप्ति होता है, तो उसके बाद वो करना होता है, मुहूर्त होते हैं उसके कब क्या करना है। अगर ऐसा संभव नहीं है
तो हम उसको 7 दिन में भी कर सकते हैं। अभी एक एक पर्व करना संभव नहीं है व्यवहार से, तो ये सब जोड़ के 7 दिनों में हम कर सकते हैं। इसको साप्ताहिक बोलते हैं। और तीसरा पर्याय है, इसको पांचाहिक भी कर सकते हैं, 5 दिन में समाविष्ट होने वाला याग भी कर सकते हैं। उसके बाद में एकाहिक, मतलब 1 दिन में कर भी सकते हैं, 1 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रयोजन होना चाहिए। वैसे ऋत्विज होनी चाहिए, स्वयं स्फूर्ति से काम करने वाले ऐसे ऋत्विज होने चाहिए, तो ही वो संभव है। पूरे दिन काम चलता है। तो आज जो हम यहाँ आयोजन किया है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस पुण्य भूमि में और संतों के साक्षी में हम ये याग कर रहे हैं। तो इसको चातुर्मास से साप्ताहिक आइष्टिक याग बोलते हैं। तो इसका हम परिचय करने वाले हैं। सबसे पहले यागशाला देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चातुर्मास से याग का यज्ञशाला है। यज्ञशाला में सबसे मुख्य अग्नि जो है वो है गार्हपत्य। ये जो गार्हपत्य खर बोलते हैं इसको, ये गार्हपत्य खर में ये गार्हपत्य नाम का अग्नि स्थापित किया हुआ है, गार्हपत्य अग्नि। ये जो है इसको वेदी कहते हैं, वेदी। इसके ऊपर हवीरा साधन होता है और यज्ञ होता है। यहाँ से ये उत्कर स्थान है। उत्कर स्थान जो भी शेष रहता है वो राक्षस भाग करके यहाँ पे डाला जाता है। यह आवाहित कुंड है, आवाहित अग्नि का स्थान है। यहाँ पे अग्नि का यहाँ से उद्धरण होता है और याग होता है। आहवनीय, ये जगह को संग्रह बोलते हैं, यजति जुहोति। दक्षिणाग्नि खर, इसमें दक्षिणाग्नि रहता है। ये प्रकृत यज्ञशाला है। ये हर अग्निहोत्र के घर में होती है। इसके बाद में और 2 अग्नि रहते हैं। ये तो 3 अग्नि हो गए। ये श्रोताग्नि होता है, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय। और ये 2 अग्नि होते हैं वहाँ जो रखा है गोल, ये सभ्याग्नि है। सभ्याग्नि है, इसमें सभ्य नामक अग्नि रखा जाता है। और ये है अवसथ्याग्नि, स्मार्ताग्नि। स्मार्ताग्नि इसमें रखा जाता है। यहाँ पे जल का एक स्थान बोला गया ईशान में, इसलिए जल पात्र रखा है। इसको मणिकावदान बोलते हैं। तो ये जो 5 अग्नि होते हैं, ये हर एक अग्निहोत्र के घर में यज्ञशाला होती है, उसमें ये 5 अग्नि का रक्षण करना होता है। तो इसी के ऊपर सायं प्रातः होम तथा दर्श पौर्णमासिष्टि, उसके पिंड पितृ यज्ञ, ये संपादन हो सकते हैं। और उसके बाद में जो आपको मैंने बोला कि जो चातुर्मास्य के 4 पर्व है, तो सबसे पहला आता है वैश्वदेव पर्व। तो वैश्वदेव पर्व इसी प्राकृत वेदी पे होता है। ये वेदी उसके लिए पर्याप्त है, तो यही वेदी पे हम कर सकते हैं। उसके बाद में आने वाला है वरुण प्रकाश पर्व। वरुण प्रकाश पर्व में जैसे सूत्र में बोला गया है, आहवनीयस्य पुरस्ताद 2 वेदी करोति। तो ये 2 वेदी ये किए जाते हैं। ये महावेदी है, ये महावेदी है। और याग के लिए यहाँ पे आहवनीय का स्थापन किया जाता है। और दूसरा होता है दक्षिण वेदी। इस पर्व में एक आध्वर्यु को सहायक ऋत्विज होता है, उसका नाम होता है प्रतिपस्ताता। तो प्रतिपस्ताता यहाँ पे आहुति देता है और आध्वर्यु यहाँ पे आहुति देता है। तो ये वरुण प्रकाश का है। उसके बाद में वरुण प्रकाश के अंतर्गत और एक जल जहाँ पे होता है, जल स्थान में, नदी या सरोवर में जहाँ पे जल का स्थान होता है, उस जल में भी आहुति देनी होती है वरुण देवता के। तो इस याग में जो वरुण नामक हवि पकता है, उसमें से जो शेष रहता है, उसका जो शेष रहता है, निष्कास रहता है, उसका याग उस जल में किया जाता है। उसको अववृष्टि कहते हैं। और अववृष्टि के बाद वो स्नान भी करते हैं वो पानी से। तो तीसरा पर्व है साकमेध। साकमेध पर्व में थोड़ा बड़ा पर्व है। तो इस पर्व में ज़्यादा इष्टियाँ है। तो सबसे पहले होती है अनिकवतेष्टि। अनिकवतेष्टि प्राकृत विहार पे ही होती है, अनिकवतेष्टि। उसके बाद में होती है शांतपनेष्टि, वो भी प्राकृत विहार पे होती है। तीसरी होती है गृहमेधिष्टि। तो जो अभी हम करने वाले हैं गृहमेधिष्टि, अब तक यहाँ तक प्रयोग आ चुका है। तो गृहमेधिष्टि इसी विहार पे होगी। और इसी विहार पे ऐसा ही विहार रखे, कल सुबह दर्वी होम नामक एक हवन किया जाएगा। तो दर्वी होम है। उसके बाद में क्रीडिनी नाम के इष्टि है। उसके बाद में महाहवि में ये बड़ी वेदी का प्रयोग किया जाता है। ये खाली यही वो वाला नहीं होता है उसमें, महाहवि। उसके बाद में होता है पितृष्टि। समस्त यजमान के जो समस्त स्वर्गस्थ पितर है, उनको उद्देश्य करके पितृष्टि की जाती है, वो इस वेदी पे की जाती है। दक्षिणी दिशा को ही प्राची मानकर, दक्षिण दिशा को ही प्राची मान, वहीं रुकिए आप, दक्षिण दिशा को ही प्राची मानकर, ये पूर्व हम है, हाँ ये पूर्व है, लेकिन अभी पितरों का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको पूर्व मानना है और यहाँ पे याग करना है पितरों को उद्देश्य। उसके बाद में होता है त्र्यंबकेष्टि। त्र्यंबकेष्टि होती है वो उत्तराभिमुख होती है, वो जहाँ चौराहा हो वहाँ पे करनी होती है, लेकिन कर्म सौकर्य इसलिए हमने यहाँ पे बनाई है ये। तो ये विधि यहाँ पे होती है उत्तराभिमुख, तो इसको पूर्व मान के करनी होती है। तो यह है साकमेध पर्व।
उसके बाद में होता है शूनाश्रिय पर्व। शूनाश्रिय पर्व में यही प्राकृत वेदी पे जो याग होता है। तो ये हुआ चातुर्मास्य का स्वरूप विहार का। अभी पात्रों का परिचय करते हैं। पात्र में ये सारे पात्र जो रखे हैं इस यज्ञ में प्रयोग करने वाले पात्र है सब। तो सबसे पहले ये इसका परिचय करते हैं, इसको बोलते हैं अरणि मंथा। अरणि ये 2 अग्नि है, इसलिए 2 अग्नि की, एक श्रौतकी और एक स्मार्तकी अग्नि है, अरणि है। ये श्रौतकी है, स्मार्तकी है। इसका मंथन, इस अग्नि का मंथन इसी पे होता है और बाकी श्रौताग्नि का इस पे होता है। तो धारण केवल इसमें अग्नि समाविष्ट किया जाता है। जब भी हम प्रवास करते हैं या फिर अग्नि यहाँ से वहाँ स्थापन करना होता है तो अग्नि में उसको धारण करना होता है और वापस मंथन करके वहाँ पे अग्नि स्थापन करना होता है। तो अग्नि का वहन इस तरह से होता है। तो इसलिए ये आवश्यक है। इसका ये यंत्र है, इसको मंथा भी बोलते हैं। पात्रों का परिचय करते हैं। एक पात्र साधन किया हुआ है और ये जो दूसरे है शेष पात्र है वहाँ पे रखे हैं, सिर्फ रखे हैं, इसका आसाधन किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले है अग्निहोत्र हवणी। ये अग्निहोत्र हवणी नामक एक पात्र होता है जो नित्याग्निहोत्र होता है। तो ये हवणी से किया जाता है। ये नित्याग्निहोत्र की हवणी प्रोक्षणी करके प्रयोग में लाई जाती है। बाकी प्रयोग में जब प्रोक्षणी संस्कार किया जाता है तो इसी पात्र में किया जाता है इसको, इसलिए इसको प्रोक्षणी का हम नाम देते हैं, प्रोक्षणी। ये भी वही है, इसको बोलते हैं वज्र। तो जो कार्य होता है, कात्यायन ऋषि का ऐसा मत है कि रिक्त हाथ से कोई भी काम करना नहीं चाहिए। तो अगर हम दाहिने हाथ से कुछ कार्य कर रहे हैं तो बाएं हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये एक शस्त्र दिया गया हुआ है, लकड़ी का ही है, इसको वज्र बोलते हैं। खड़वत, ये किसको खड़गा भी बोलते हैं। अगर हम आज्य के संबंधित जो भी कार्य करते हैं, आज्य मतलब घी के संबंध में कोई कार्य कर रहे हैं तो ये आवश्यक नहीं है उसके हाथ में, दाएं हाथ में दर्भ होने चाहिए, ऐसा आवश्यक बोला है। इसलिए हम ये इसको वज्र को हमेशा धारण करते हैं। उसके बाद में ये है, ये शूर्प है, इसी का स्वरूप है, ये धातुमय है और ये बम्बू का, वंश पात्र का बना हुआ है शूर्प। हवि को स्वच्छ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये है उलूखल और मुसल। हवि का खंडन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हवि मतलब धाना जो होते हैं, धान होता है, इसका खंडन किया जाता है इसमें, ऐसे इसे खंडन किया जाता है। ये कृष्णाजिन, दुर्गाजिन है, अजिन त्वचा होती है ये हिरण की। यह है ईड़ा पात्रे। ईड़ा पात्रे में हवि का संयवन वगैरह होता है, तो इसमें यह प्रयोग होती है। यह आज्यस्थाली है, इसमें आज्य को लिया जाता है। शास्त्र ने हवि बोली है, सोने की आज्यस्थाली होनी चाहिए, लेकिन अब यह हमें ताम्रमय लिया है। ये उपसर्जनी पात्र, इसको मदंती भी बोलते हैं। उपसर्जनी पात्र में जल लिया जाता है, उसको तपाया जाता है और वो जल का प्रयोग हवि बनाने में, श्रवण करने में किया जाता है। यह है अनवाहार्य पात्र। अनवाहार्य नामक एक दक्षिणा है, तो जिसमें नित्य दर्श पौर्णमास और कुछ यागों में अनवाहार्य दक्षिणा है। तो ये उसमें चावल पकाया जाता है और इसी चावल दक्षिणा स्वरूप में दिया जाता है ऋत्विजों को। ये योगत्र है। जैसे हम उपनयन संस्कार में मुंज बांधते हैं बटू को, तो ये पत्नी के लिए बांधने के लिए है, ये पत्नी के लिए बांधने के लिए है। ये श्रुव नामक पात्र है, इससे आज्य का, घी का एक अवदान लिया जाता है। ये आज्य है, आज्य मतलब घी। ये पिछली का पात्र, इसमें हम हवि रखने वाले हैं अभी इस सृष्टि में। होतृखदन, होता के लिए बैठने के लिए, होता नामक ऋत्विज को बैठने के लिए एक पात्र दिया गया है। ये है जुहू नामक सूची है, इससे याग किया जाता है। सारे याग जो है इसी से किया जाता है। ये जुहू नामक पात्र है, ये सबसे प्रथम पात्र होता है, सबसे ज्येष्ठ पात्र होता है। इन सारी सूचियों में ये श्रेष्ठ सूची है। ये एक जुहू है। ये है उपभृत, इसके नीचे लिया जाता है। इसमें आज्य ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है साथ में। ये ध्रुवा, ये जगह पे रहता है, इससे हम अवदान का उद्वासन करते हैं। उसके बाद में ये है उपवेक। अग्नि को साक्षात हाथ नहीं लगाना होता है, तो एक लकड़ी का हाथ बना हुआ है, उससे हम अग्नि को स्पर्श कर सकते हैं। अग्नि को आगे पीछे करने का काम इससे किया जाता है, इसको उपवेक बोलते हैं। ये श्रेतावदान है, हवि का संयमन करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद में अवदान निर्माण करने के लिए भी हवि में इसका प्रयोग किया जाता है। तंडुल है, वो पिछली के एक अनवाहार्य पीले पात्र है, ये भी श्रेतावदानी है। ये कपाल नामक पात्र है। जैसे हम लोहे का तवा प्रयोग में लाते हैं रोटी सेकने के लिए, तो इसे पूर्वाश का श्रवण करने के लिए मिट्टी का तवा है, इसको हम कपाल बोलते हैं। ये दोहन पात्र है, ये नियुंजन इसको बंधा हुआ है, ऐसा नियुंजन होता है, इसका नियुंजन बोलते हैं। तो गाय का जब दोहन करना होता है, दूध निकलना होता है, तो कभी कभी वो उसको पैर हिलाती है, धक्का देती है, तो ऐसा ना हो इसलिए इसको पैर को बांधा जाता है। तो इस पात्र को नियुंजन बोला जाता है। गाय के पैरों को बांधा जाता है और उसके बाद दोहन किया जाता है। नियुंजन है। बोलते शराब, मृत्यु का पात्र है,
इसमें अग्नि वहन किया जाता है। ये भी एक प्रकार का कपाली है, शराब जैसा। इसमें हम धाना भर्जन करते हैं, परोसने का काम। ये दरवी नामक पात्र है, अन्नपूर्णा के हाथ में रहता है ऐसा, दरवी नामक पात्र होता है। ये पुरोडाश पात्री है। पुरोडाश शर्पण करने के बाद आसादन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये शम्या, शम्या जो होता है वो बैलगाड़ी में जो बैल धुरी से बाहर ना चला जाए इसलिए जो लगाया जाता है उसको शम्या बोलते हैं। तो शम्या का प्रयोग हम ये जो द्रेखद उपल है इसके आटा पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके नीचे डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये अभरी है, अभरी वेदी को खनन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये प्रणीता पात्र है, इसमें जल का प्रणयन किया जाता है। ये पूर्ण पात्र है। ये है प्राशित्र हरण, ब्रह्मा जी को प्राशित्र भाग इसमें दिया जाता है। ये फलीकरण पात्र या खड़वत्त पात्र है, इसमें हम अग्नित्र नामक ऋत्विज के लिए हवि रखते हैं। ये अंतर्धान कट है, अंतर्धान कट। पूर्व काल में जो स्त्रियां होती है वो पति से पहले भोजन नहीं करती थी, और जब घर में सब लोग हो तो पर्दे में अंदर के घर में वो भोजन करती थी। तो उसमें इसमें भी यही भावना है कि गार्हपत्य नामक पत्नी का याग वहाँ पे होता है, और यह मुख्य देवताओं का याग होता है, यहाँ होता है। तो जब पत्नी देवताओं की पत्नी के लिए आहुति दी जाती है तो ये पात्र बीच में रखा जाता है, तो पर्दे जैसा ये काम करे ऐसे इसको रखा जाता है बीच में, और फिर आहुति दी जाती है। इसको अंतर्धान कड़ बोलते हैं। ये ब्रह्म भाग यजमान भाग है। ब्रह्मा और यजमान के लिए उसमें उनका भाग निकाल के दिया जाता है। ये है प्रेषदाज्य साली है। प्रेषदाज्य नामक दधी और आज्य एकत्र करके उसकी आहुति जाती है अनुयाज में, तो इसलिए वो उसका प्रयोग किया जाता है। ये करम्ब पात्र है, वरुण प्रकाश पर्व में उसका प्रयोग किया जाता है। ये वाजिन भांड है, वाजिन नामक हवि होता है, इसमें संग्रह किया जाता है। ये रज्जु है, ये इसके मंथन के लिए प्रयोग किया जाता है, रज्जु। ये मेक्षण है, हवि का अवदान लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी तो ये प्राकृत है, नहीं तो हम लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो ऐसा ये परिचय है इसका। इसको उन्मुख पात्र बोले जाता है। जब प्रधान याग होता है तो प्रधान याग में बड़ी बड़ी आहुति दी जाती है। तो अग्नि है जो, जैसे अजगर नामक सर्प होता है जो खाने के बाद में सुस्त हो जाता है, वैसे अग्नि सुस्त हो जाता है। तो उसको जागृति देने के लिए वापस पहले जैसे चेतना लाने के लिए ये उसका पहले वाला अग्नि इसमें निकाल के रखा जाता है, और अनुयाज से पहले इसका वापस स्थापन किया जाता है। तो अग्नि पहले जैसा दैदीप्यमान हो जाए इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है यज्ञशाला और पात्र का परिचय। नमो नमः। प्रिय दर्शका, एषा आसीत् अस्माकं विशेषा प्रस्तुति या यज्ञविषयिकी प्रस्तुति आसीत्। अस्माकम् एषः कार्यक्रमः कीदृशः आसीत् तथा च कार्यक्रमे प्रदत्तं ज्ञानं कीदृशम् अस्ति अस्मिन् विषये भवन्तः स्वटिप्पणीमाध्यमेन लिखन्तु। अग्रिमे कार्यक्रमे पुनर्मिलामः। भवतु तावत् मङ्गलं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।